हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैथोलॉजी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसमें है ईएसआर। तो ईएसआर क्या होता है दोस्तों? ईएसआर होता है एरिथ्रोसाइट सेडिमेशन रेट। तो दोस्तों, ईएसआर के बारे में जो भी डिटेल्स हैं उनको हम डिटेल से देखने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के लिए शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन क्या है? एरिथ्रोसाइट सेडिमेशन या ईएसआर इज़ अ ब्लड टेस्ट दैट मेजर हाउ क्विकली आरबीसी सेटल इन अ ट्यूब इन 1 आवर्स। 1 आवर्स में जो आरबीसी हैं कितनी सेटल हो पाती हैं एक ट्यूब में, उसको ये बताता है। ये क्या है दोस्तों? इट इज़ अ नॉन स्पेसिफिक इंडिकेटर ऑफ इन्फ्लामेशन। ये कोई स्पेसिफिक इंडिकेटर नहीं है किसका? इन्फ्लामेशन का। इसके बाद में हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? तो इसकी डेफिनेशन है ईएसआर इज़ द रेट एट विच रेड ब्लड सेल सेटल एट द बॉटम ऑफ अ वर्टिकल ट्यूब ऑफ एंटीकोगुलेंटेड ब्लड इन 1 आवर। 1 आवर में एक ट्यूब में जितनी ब्लड वेसल्स नीचे सेटल या बैठ जाती हैं उसी को क्या कहते हैं? हम एरिथ्रोसाइट सेडिमेशन रेट है वो कहते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये आपको दिखाया गया है ईएसआर के बारे में। तो ये एक सैंपल लिया गया है, सैंपल लेने के बाद उसे 1 आवर्स के लिए रख दिया गया है। अब यहाँ पे ये जो आरबीसी हैं वो यहाँ पे नीचे बैठ गई हैं एंड देन इसके बाद में जो भी इसकी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर बताया जाएगा इन्फ्लामेशन कितनी है कितनी नहीं है, या क्या वो इसका टेस्ट है वो आता है। इसके बाद में हम देखते हैं ये टेस्ट कब किया जाता है। तो व्हेन इज दिस डन, ये कब किया जाता है? तो डिटेक्ट इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए असेस डिजीज़ लाइक टीबी और रूमेटॉइड आर्थराइटिस। टीबी और रूमेटॉइड आर्थराइटिस को असेस करने के लिए किया जाता है। मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ इन्फ्लामेटरी डिजीज़ की प्रोग्रेस को देखने के लिए किया जाता है। एंड देन एवेलुएट सिम्टम्स सच एज अनएक्सप्लेन्ड फीवर, वीकनेस एंड जॉइंट पेन में ये किया जाता है। अब नोट, इसमें एक इम्पोर्टेंट है कि ईएसआर कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है किसका? इन्फ्लामेशन का, यानी कि ये कोई कन्फर्मेटरी टेस्ट है वो नहीं है। इसके बाद में अब हम देखते हैं इसके प्रोसीजर के बारे में। तो इसका प्रोसीजर क्या है? तो सब प्रोसीजर में सबसे पहले क्या करते हैं? 2 ml वेनस ब्लड इज एन एंटीकोगुलेंट ट्यूब। सबसे पहले 2 ml ब्लड है वो कलेक्ट करते हैं किसमें? एंटीकोगुलेंट ट्यूब में। एंड देन मिक्स द ब्लड जेंटली विद द एंटीकोगुलेंट। अब इसमें एंटीकोगुलेंट मिलाते हैं। फील द वेस्ट्रेंजरन ट्यूब अप टू द मार्क्ड 0 लेवल। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं? इसके बाद में करते हैं कीप द ट्यूब वर्टिकली अनडिस्ट्रीब्यूट फॉर 1 आवर। 1 आवर के लिए जो ट्यूब है उसको हम रख देते हैं वर्टिकली। इसके बाद में क्या होता है? तो इसके बाद में रीड द हाइट ऑफ द क्लियर प्लाज्मा कॉलमन अबव द आरबीसी। जो क्लियर प्लाज्मा है उसकी हाइट है वो देखी जाती है। रिपोर्ट द रिजल्ट इन mm पर आवर्स। जो भी रिजल्ट है वो किस में दिया जाता है? mm पर आवर्स में दिया जाता है। अब हम देखते हैं ईएसआर की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है। तो ईएसआर की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो मेल में 0 से 15 mm पर आवर होती है, फीमेल में 0 से 20 mm पर आवर होती है एंड चिल्ड्रन में 0 से 10 mm पर आवर है वो होती है। अब हम देखते हैं कि ईएसआर जब इंक्रीज होता है तो इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं। तो फीवर हो सकती है, फटीग और वीकनेस हो सकती है, जॉइंट और बॉडी पेन हो सकता है, स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन हो सकती है, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो सकता है एंड नाइट स्वेट है वो हो सकता है। इसके बाद में अब हम देखते हैं ईएसआर वैल्यू इंक्रीज किस किस में होती है। तो जो ईएसआर वैल्यू है वो इंक्रीज होती है इन्फेक्शन में, लाइक बैक्टीरिया, टीबी में ये इंक्रीज है वो होती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इंक्रीज होती है, रूमेटिक फीवर में, एनीमिया में एंड ऑटो इम्यून डिजीज़ में। इसके बाद में नेक्स्ट है वो है मैलिग्नेंसी, यानी कि कैंसर में भी इंक्रीज हो सकती है और प्रेगनेंसी में भी ये इंक्रीज हो सकती है। तो दोस्तों ये था आज की क्लास जिसमें हमने
ESR के बारे में देखा था। तो दोस्तों ESR के बारे में हमने इजी वे में बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से समझा है। तो दोस्तों ऐसे ही और टॉपिक के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।